बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। आप सबका सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान की जो लाइफलाइन बनने जा रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच आयरलैंड बनाम यूएसए, क्या ये मैच होने जा रहा है? आज सारा दिन फ्लोरिडा के हवाले से बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें आती रही हैं कि फ्लोरिडा में तूफानी बारिशें हो रही हैं, फ्लोरिडा में फ्लडिंग का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है, फ्लोरिडा की कुछ काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ख़ास तौर पे जिस काउंटी में ये मैच होना है, यानी जहां पे ऑब्वियसली ना सिर्फ ये मैच होना है बल्कि उसके बाद पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच भी होना है, उस काउंटी में स्पेशली बहुत शदीद किस्म की बारिश आज सारा दिन होती रही और कल रात भी शदीद बारिश होती रही और खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच जो है शायद वो भी डिस्टर्ब हो, लेकिन जो आयरलैंड और यूएसए का मैच जो कि होना ज़रूरी है और फिर आयरलैंड का जीतना ज़रूरी है अगर पाकिस्तान की टीम आगे क्वालिफाई करना चाहती है, तो वो मैच होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। और बहुत सारे लोग तो ये बात कर रहे थे कि जनाब जब इस हद तक फ्लडिंग की सिचुएशन है, जब इस हद तक हालात ख़राब है वहाँ पे फ्लोरिडा में, तो वहाँ पे जो मैचेस हैं आईसीसी उन मैचेस को शिफ्ट कर दे। और कुछ लोगों ने तो ये शुरली भी छोड़ दी थी कि आईसीसी सोच रहा है कि इन मैचेस को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। अब आपको जो लेटेस्ट कंडीशन है, लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि क्या चांसेस लग रहे हैं पाकिस्तान के लिए, किस किस्म की खबरें आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और आप हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को फेसबुक पे देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो जनाब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज एक बड़ा अपसेट नहीं हुआ बल्कि एक बहुत बड़ा मैच जो है उसका नतीजा हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ निकला और वो मैच था न्यूजीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज। वो मैच न्यूजीलैंड की टीम हार गई। जी हां, पिछले T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीम न्यूजीलैंड को वेस्ट इंडीज ने दूसरे लगातार मैच में शिकस्त दे दी है। इससे पहले आपको पता है पहले मैच में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को एक अपसेट शिकस्त दी थी और अब न्यूजीलैंड के चांसेस जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में डामाडोल हो गए हैं। जिस तरह से हमारे चांसेस डामाडोल हैं, ये अकेले हमारे चांसेस डामाडोल नहीं है। 4 बड़ी टीमें जो आईसीसी की मतलब बड़ी टीमें हैं, मेजर टीमें हैं और जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में पहुंची हुई हैं, जीती हुई हैं, वो 4 टीमें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो सकती हैं। उनमें से एक तो ऑलमोस्ट हो गई है, श्रीलंका इज आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। एक टीम तो श्रीलंका है। अब बाकी 3 टीमें, सर बाकी 3 टीमें, आप हैरान होंगे कि पिछले वर्ल्ड कप की फातेह टीम इंग्लैंड को इस वक्त जो है वो जान के लाले पड़े हुए हैं और इंग्लैंड पहला मैच जो उसका है वो जनाब इंग्लैंड का बारिश की नज़र हो गया है और उसके बाद फिर आपको पता है कि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड हार गई है। अब उनके पास 2 मैचेस हैं और उनके पास सिर्फ 1 पॉइंट है। तो अब अगले मैचेस में उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि स्कॉटलैंड 4 पॉइंट्स के साथ इस वक्त मैदान में 5 पॉइंट्स के साथ रादर मैदान में पहुंची हुई है और इंग्लैंड अपने दोनों मैचेस जीतकर भी 5 पॉइंट्स हासिल करेगा, जबकि स्कॉटलैंड के पास अभी भी 1 मैच पड़ा हुआ है। तो ये वो भी डावाडोल, यानी श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये 3 टीमें तो डामाडोल है ही हैं, चौथी पाकिस्तान है। सो इसका मतलब यह है कि अगर हम डूबे हैं तो हमारे साथ कुछ और भी लोग डूब रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी दिल को तसल्ली दे लीजिए कि भाई ये हमारा ही मामला नहीं है, ये और भी बहुत सारी टीमों का मामला है। और अगर आज जो मैच खेला जा रहा है बांग्लादेश और नीदरलैंड का, इसमें भी कुछ ऐसा वैसा हो गया तो बांग्लादेश की टीम भी बाहर होने के खदशात का शिकार है। इसलिए भाइयों आप
सिर्फ पाकिस्तान के लिए परेशान ना हो। देखें कितनी बड़ी बड़ी टीमें इस वर्ल्ड कप से बाहर हो रही हैं। सो एक तो आपको तसल्ली देनी थी कि इस मसले में अकेले हम ही जलील नहीं हो रहे, और भी जलील और रुस्वा होने वाले लोग हैं। अब आ जाएं पाकिस्तान के फ्यूचर चांसेस के हवाले से। और सब पाकिस्तान की कौम जो है वो इस वक्त दुआएं मांग रही है कि जी आयरलैंड और यूएसए का मैच जो कल रात खेला जाना है, जो वहां के मेयारी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे सुबह होना है, और वो मैच हो जाए, किसी ना किसी सूरत वो मैच हो जाए। कल से वहां पे शदीद बारिशें हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, पाकिस्तान टीम की फ्लाइट कैंसिल हुई है, बहुत सारे सहाफियों की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और उनको बेचारों को जलील और रुस्वा होना पड़ा है। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाइयों वहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे। आज भी ऑलमोस्ट सारी रात, क्योंकि रात थी, वहाँ पे बारिश होती रही है, दबा के बारिश होती रही है। लेकिन अब अच्छी खबर आ गई है, जी हाँ अच्छी खबर आ गई है फ्लोरिडा से। लगता है पाकिस्तानियों की दुआएं जो हैं वो कबूल हो रही है, और वहाँ पर जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि धूप निकलेगी, वहाँ पर धूप निकली है। बादलों ने थोड़ी सी जगह छोड़ी है धूप के लिए, और वहाँ पर धूप निकली है। अब बादलों के टुकड़े वहाँ पे नज़र आ रहे हैं और आसमान नीला दिखाई दे रहा है, जिससे मुराद ये है कि जो बारिश की जो सिस्टम था उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और इसी वजह से अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को हौसला होना शुरू हो गया है कि मुमकिन है कि फिर मजीद कुछ कम हो जाए। देखिए जो 91% चांसेस ऑफ रेन थे वो 70% पे आ गए हैं। और अच्छी खबर ये है कि जब मैच होना है, उस मैच के दौरान जो बारिश है वो 40, 45, 25, 30 ये परसेंटेज आ रही है, यानी 10:30 से लेके 2-2:30 बजे तक। तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए ये एक इंतहाई अच्छी खबर है। और लग रहा है कि ये जो मामला है, और मैंने अभी रिसेंटली लेटेस्ट जो वेदर रेडार है उसकी पोजीशंस को चेक किया है, तो मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया था कि कल ये जो बारिश का और सैलाब का मतलब फ्लडिंग जो है उसका जो सिस्टम वजह बन रहा था वो कल मजीद कमज़ोर हो जाएगा। अब कल के दिन जो है वो लाइट शावर्स जो है वो आ रहे हैं, जो थंडर स्टॉर्म है और जो हैवी रेन्स है वो आज रात एक्सपेक्ट की जा रही हैं। यानी रात के वक्त जो है वो अभी भी बारिश के चांसेस मौजूद हैं। और लेट नाइट में वहाँ के मेयारी वक्त के मुताबिक जो रात का टाइम होगा, हमारे कल सुबह का टाइम होगा, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे। लेकिन उसके बाद फिर जब मैच का टाइम करीब आएगा तो बारिश के चांसेस कम होते जा रहे हैं। आज की जो धूप निकली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, और ऐसी सूरत में आपको पता है कि आउटफील्ड को काबिल इस्तेमाल रखना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस सूरत में जो है वो वहाँ पर जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ये जो धूप निकली है, इस धूप की वजह से ग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली खुश्क होने के इम्कानात मौजूद है, और इसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो थोड़ा नीचे जाने का इम्कान है। और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इससे ग्राउंड की जो कंडीशन है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और अगर रात में भी बारिश होती है तो फिर असल मसला, अगर बारिश रुक जाती है सुबह के वक्त जब पाकिस्तान का मैच होना है, यानी परसों कल रात को हमारे वक्त के मुताबिक जब मैच होना है आयरलैंड और अमेरिका का, तो उस वक्त क्या वो ग्राउंड काबिले इस्तेमाल होगा या फिर इतना गीला होगा कि उसको 2 से 2.5 घंटों में इस काबिल किया जाएगा। और फिर अगर इस काबिल कर भी लिया जाता है तो क्या बारिश फिर दोबारा होगी या नहीं होगी। देयर आर डाउट्स, स्टिल देयर आर डाउट्स कि ये मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव न्यूज़ है, एटलीस्ट वी विल हैव सम पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम देयर, वो ये है कि जो चांसेस ऑफ रेन है वो कम हुए हैं।
वो कम हुए हैं, धूप निकली है आज के दिन जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की दुआएं जो हैं वो एक बार फिर रंग ला सकती हैं और आयरलैंड और अमेरिका का ये मैच हो सकता है। अब देखिए, हम आयरलैंड और अमेरिका के मैच के लिए दुआएं कर रहे हैं कि ये मैच हो, और वहां पे अगर आयरलैंड ये मैच जीत जाती है तो समझ लें पाकिस्तान ये मैच जीत गया। और अगर वहां पे बारिश हो जाती है, मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाता है, तो पाकिस्तान समझे हार गया। मैच ना होने पे भी हार गया, अगर यूएस से मैच जीत जाती है तब भी पाकिस्तान हार गया। सो आयरलैंड इज इक्वल टू पाकिस्तान। सो दुआ कीजिए कि आयरलैंड, एक तो ये मैच हो, कम से कम इस काबिल हो कि उसका नतीजा निकल सके, इतना मैच जरूर हो जाए, 5-5 ओवर्स का ही मैच हो जाए और उसका नतीजा निकले, और फिर उसका नतीजा पाकिस्तान के हक में निकले। और पंजाबी में हम कहते हैं नाले चौपड़ियां नाले दो दो, यानी आप ये भी चाह रहे हैं कि मैच भी हो, फिर आप ये भी चाह रहे हैं कि मैच जो है वो मतलब पाकिस्तान के हक में फैसला है, यानी आयरलैंड जीते। बहरहाल देखते हैं जी, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान का मैच होना है जाकर 16 जून को, और 16 जून के लिए खबर यह है कि उस दिन पाकिस्तान का मैच होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मौसम में उस वक्त जो है, ख़ास तौर पे जिस वक्त मैच होना है उस वक्त नो रेन है। तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच हो जाए। लेकिन पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए ये जो मैच कल होना है, ये होना ज़रूरी है। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग ये भी अफवाहें फैला रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो है मैचेस जो हैं वो कहीं और मुंतकिल किए जा सकते हैं, कुछ इस किस्म का। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल राइट अवे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। अब वो लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे मसाइल होते हैं कि आपको फौरी तौर पे फ्लाइट्स अरेंज करना, मिसाल के तौर पे डैलस में लोग कह रहे थे करवा दें, या आप न्यूयॉर्क में करवा दें। तो न्यूयॉर्क का मैदान तो वैसे ही तोड़ने का फैसला कर लिया गया, वो जिस मकसद के लिए था, टीमों को जलील करवाने के लिए था, वो आईसीसी का मकसद पूरा हो गया। बल्लेबाजों की साथ में कब्रिस्तान बना दिया उन्होंने, और ये इतना मुश्किल बना दिया ग्राउंड। बहरहाल अब उसको तो ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये डैलस के मैदान में हो सकता था, लेकिन वहां से फ्लोरिडा की फ्लाइट काफ़ी बड़ी लंबी फ्लाइट है, तो उसका इंतज़ाम करना, फिर वहां आना, फिर वहां पे कैमरा क्रू जो है वो ऑलरेडी मूव कर चुका होता है, तो उसका दोबारा प्रोडक्शन क्रू का वहां पे पहुंचना, और फिर वहां पे टिकट्स तो बेची नहीं, टिकट्स तो यहाँ की बिकी हुई हैं, तो यहाँ के लोग वहां कैसे पहुंचेंगे, बहुत सारे मसले मसाइल। देखिए, इसका एक सिंपल सा हल है। आईसीसी अगर चाहती है ना कि सबको बराबर का मौका मिले, देखिए इंग्लैंड के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। स्कॉटलैंड के खिलाफ जो मैच है वो इंग्लैंड का वॉश आउट हो गया, और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है वो हार गई इंग्लैंड की टीम। अब आप देखिए कि वो इस टूर्नामेंट से बाहर होने के दहाने पे खड़ी हुई है। ठीक है, ये जो मामला है ना, सबको इक्वल चांस मिले, पाकिस्तान को भी यही अब झटका लग सकता है जिसके एक्सपेक्टेशन है, तो सबको फेयर चांसेस मिले, इक्वल चांसेस मिले, और कुछ ना करे। सिर्फ जब ये T20 वर्ल्ड कप हो या दूसरा वर्ल्ड कप हो, हर मैच का एक रिजर्व डे रख दे। यानी आपने जो प्लान बनाना है वो ऐसा कर ले कि हर मैच का एक रिजर्व डे हो। मतलब अगर एक टीम जो है वो एक दिन उसको मौका नहीं मिलता खेलने का, दो टीमों को, तो अगले दिन उनको खेलने का मौका मिल जाए, नॉर्मली ऐसा हो जाता है। तो ये बहुत कम 99% चांसेस जो हैं मैचों के वॉश आउट होने के वो खत्म हो जाएंगे। वो इक्का दुक्का अगर मिसाल के तौर पे 2 दिन लगातार बारिश होती रहती है और वो नहीं, वो फिर आपके इख्तियार में नहीं, लेकिन जितना मैक्सिमम आप इस मामले को हैंडल कर सकते हैं वो करें, वरना ये जो है वो वर्ल्ड कप की खूबसूरती मुतासर हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कि अभी ये जो 4 टीमें मैंने आपको बताई हैं, ये 4 टीमें आगे नहीं जाती, तो वो जो सुपर 8 मरहला होगा वो उसकी मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसकी ज़बरदस्त जो एक फील आती है, क्रिकेट फैंस की दिलचस्पी, वो सब कुछ जो किनारे लग जाएगी। तो ये आईसीसी को इस हवाले से कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। और फिर आप उन मुल्कों में करवाते हैं वर्ल्ड कप कि जो बारिशों की वजह से बदनाम है। आपको अमेरिका तो है ही है, जो आपको पता है वेस्ट इंडीज़, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नेक नामी नहीं रखता इस सारे मामले में। आपको याद होगा कि हमारी 4-5 मैचेस की सीरीज थी वहाँ पे T20 की, मेरे ख्याल पिछले साल,
और वो 4 मैचेस हमारे बारिश की नजर हो गए थे। तो ये वहां भी प्रॉब्लम है। या तो उन मौसमों में रखा जाए कि जिन मौसमों में बारिश के चांसेस ना हो। इंग्लैंड इज ऑल्सो वन ऑफ देम। उसके बाद न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी यही मसले हैं। तो भाई ये T20 वर्ल्ड कप अगर आपने करवाना है या दूसरे वर्ल्ड कप्स करवाने हैं तो आप ऐसी जगहों पे करवाएं जहां पे बारिशों के चांसेस कम है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम हर मैच के लिए आप 2 दिन जरूर रखें। अगर आप सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में रख सकते हैं, ठीक है, मुश्किलें होंगी, दिक्कतें होंगी, लेकिन जो लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करके आते, अगर वो क्वालिटी का मैच नहीं देख पाते तो ये उनके साथ ज्यादती है। जो टीमें उस दिन मैच जीता हुआ एक किस्म का उनके हाथ से निकल जाता है, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और फिर उससे आपकी क्रिकेट की कोई जो है ना वो नेक नामी नहीं होती, बदनामी होती है। लोग मुतनफ़र हो जाते हैं कि यार इतना टाइम, इतना पैसा, सब कुछ, और उसके बावजूद एट द एंड ऑफ द डे वॉश आउट हो गया। और ऊपर से टाइम स्टैम्प भी लगाया कि 90 मिनट होना चाहिए, फलाना। कम से कम यही दूर कर दें कि जब तक मैच कंप्लीट ना हो, मतलब 10 आवर्स में या 8 आवर्स, इतना तो होना चाहिए कि जब तक सूरज साथ दे, या अगर वहाँ पे फ्लड लाइट्स हैं तो उस सूरत में भी आपके पास टाइम हो। तो ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आईसीसी को, अदरवाइज जितनी ये क्रिकेट हो रही है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।